हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल मोदी सरकार का नवा बजट को किया पेश, जिसमें सिगरेट पर आकस्मिक शुल्क को 16% बढ़ाया गया। इसी के साथ सोना, चांदी व हीरा भी होंगे महंगे। वहीं मोबाइल पुर्जों, कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में छूट दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवा बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर का भी रखा ध्यान। वहीं पीएम मत्स्य योजना में 6000 करोड़ रुपए निवेश करेगी सरकार और किसानों को 20 लाख रुपए का ऋण देगी और साथ ही 1 साल तक किसानों को लोन में मिलेगी छूट। व्यक्तिगत इनकम टैक्स को लेकर भी निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। अब नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय पर दी गई छूट। इसी के साथ ईवी व मोबाइल फोन होंगे सस्ते। बजट 2023 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रीन एनर्जी पर सरकार का रहा फोकस। इस पर निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को देगी बढ़ावा और सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन का रखा लक्ष्य। चीन व पाकिस्तान से सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का बढ़ा बजट। अब सरकार ने रक्षा बजट में लगभग 70,000 करोड़ की बढ़ोतरी की। इसी के साथ अब रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए दिया गया। बजट 2023 में हेल्थ सेक्टर को भी रखा गया ध्यान। वहीं 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन भी शुरू किया जाएगा। बजट 2023 में सरकार ने आवास योजना का बजट 66% बढ़ाया। वहीं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का रखा गया बजट। केंद्र सरकार ने पहली बार जेल में बंद गरीबों के मुद्दे को अपनी बजट में किया शामिल। अब पैसों की तंगी के चलते जो कैदी जेल में बेल नहीं ले पाते हैं, उनका खर्च उठाएगी सरकार। बजट के पेश होते ही शेयर मार्केट में शानदार उछाल देखने को मिली। इसी के साथ निफ्टी व सेंसेक्स में शानदार उछाल। वहीं सेंसेक्स में 1171 अंक का उछाल देखने को मिला। बजट पेश होते ही अखिलेश यादव का आया रिएक्शन। बोले पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी बीजेपी। बजट में केवाईसी को लेकर हुआ बड़ा एक्शन। पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा पैन कार्ड। वित्त वर्ष 2024 में 11% पर रह सकती है जीडीपी ग्रोथ। वहीं कोपेक्स टारगेट बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले को अब सरकार से मिलेगा पूरा सहयोग। वहीं इस मिशन के तहत 3 साल में करीब 1 करोड़ किसानों को जोड़ने की बनाई योजना, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोलेगी सरकार। बजट 2023 के पेश होने पर पीएम मोदी ने रखी अपनी प्रतिक्रिया और उन्होंने कहा यह बजट आकांक्षी समाज, गांव, गरीब किसान वर्ग के सपनों को पूरा करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा रक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका में बढ़ेगा सहयोग और वहीं इनोवेशन ब्रूज से दोनों देशों के स्टार्टअप को जोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की राजकीय यात्रा के लिए दिया निमंत्रण। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में हुआ निधन। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांसें। वहीं इस घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद जेठमलानी का आरोप है कि बीबीसी ने चीन कंपनी से पैसा लेकर बनाई भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री। पीएम मोदी पर फिर बरसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। उन्होंने कहा दिल्ली के नेता चुनाव में झूठे वादे करते हैं लेकिन पैसा नहीं देते और साथ ही बंगाल के पैसे के साथ राजनीति करने का आरोप भी लगाया। मुंबई में आगामी निकाय चुनाव से पहले बीएमसी का बड़ा एक्शन। वहीं 55 कर्मचारी बर्खास्त और 134 अन्य निलंबित। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े किए जारी। वहीं जनवरी महीने में 1.56 लाख करोड़ रुपए जीएसटी वसूला गया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। इस्लामाबाद की मस्जिद पर आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले भारत में नमाज के दौरान नहीं मारे गए उपासक, लेकिन यह पाकिस्तान में हुआ।
चीन ने फिर से अपनाई कोरोना की सख्त नीति। दक्षिण कोरिया से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया PCR टेस्ट। जम्मू कश्मीर का बारिश के साथ बर्फबारी से हुआ बुरा हाल। बनिहाल में लेड स्लाइड के चलते फिर बंद हुआ नेशनल हाईवे। शाहरुख खान की पठान फिल्म ने पहले हफ्ते में 315 करोड़ रुपए कमाई, वहीं आने वाले दिनों में बनाएगी रिकॉर्ड। G20 सम्मेलन से पहले दिल्ली की सड़कों का होगा पूर्ण विकास। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने प्रोजेक्ट की दी मंजूरी। दिल्ली के CM केजरीवाल ने की बजट की आलोचना और कहा दिल्ली वासियों के साथ हुआ घोर अन्याय। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रेकिंग टाइम्स।